खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों से पांचवें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। किसानों के दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री का यह बयान सामने आया है। किसानों के बातचीत के लिए सरकार तैयार है, ऐसा अर्जुन मुंडा का कहना है। उन्होंने कहा है कि सभी मांगों पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, यानी कि सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने किसानों से की शांति बनाए रखने की अपील। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों से चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब जो कृषि मंत्री है अर्जुन मुंडा, उनका कहना है कि सरकार पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी मांगों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि सरकार पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है और साथ ही साथ उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि आप शांति बनाए रखें। और ये देखिए, ये वो ट्वीट है, ये वो पोस्ट है जो एक्स पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखें। साथ ही साथ उन्होंने पांचवें दौर में सभी मुद्दों जैसे एमएसपी और साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने नेताओं से, जो किसान नेता हैं, उनसे ये कहा है कि आप आइए और बातचीत कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। जिस तरीके से किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। हालांकि 4 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है और इस बातचीत में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल थे। 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी जो संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि वो पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है और किसानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस खबर पर, बताइए। जी दिव्या, देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री जरूर ये अपील करते नजर आ रहे हैं किसानों से कि आप शांति बनाए रखें। लेकिन शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, क्योंकि ज्यादा संख्या में किसान वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें, हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं। वहीं अगर किसानों की बात करें, लगातार उनकी तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि पैदल मार्च ही दिल्ली की तरफ किया जाए। अगर हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात करें, उनकी तरफ से कल जिस तरीके से कहा गया था किसानों को कि वो बड़ी मशीनों के साथ और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच नहीं कर सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई उन पर बन जाएगी और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की अवमानना भी इसे माना जाएगा। इन सब के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने भी रुख किया है, अर्जी दायर की है और इस तरीके का आरोप पंजाब सरकार पर लगाया है कि कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है पंजाब सरकार और कोशिश नहीं की जा रही है। तो ऐसे में किसानों को रोका जाए दिल्ली कूच करने से। लेकिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अगर बात करें, उन्होंने ट्वीट किया है कि पांचवें दौर की जो बैठक है विभिन्न मुद्दों को लेकर, क्योंकि लगातार जो पहली मांग है किसानों की, उनकी यही है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। हालांकि चौथे दौर की बैठक में किसानों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और साथ ही कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जब पहुंचे थे, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था। जो प्रस्ताव रखा था उसमें यह कहा गया था केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसानों से और एमएसपी में उनकी फसल का उत्थान होगा। लेकिन किसानों का कहना है कि हर फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, जो लगातार वो मांग कर रहे हैं। और किसानों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब किसी भी हाल में बातचीत नहीं होगी और दिल्ली जाकर ही बातचीत होगी। और किसानों ने ये भी मांग की है, जो किसान जथेबंदियां हैं, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघर्ष कमेटी और साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर एकता, ये 2 किसान यूनियन हैं जिन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। 13 तारीख से ही वो हरियाणा पंजाब के अलग अलग बॉर्डर्स में डटे हुए हैं, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और डब्वाली
बॉर्डर, लेकिन भारी संख्या में शंभू बॉर्डर पर इस वक्त किसान मौजूद हैं। अब उन्होंने आह्वान कर दिया है कि अब दिल्ली जाकर ही वो रुकेंगे। अगर वो चाहते हैं कि किसान ऐसा कदम ना उठाए तो प्रधानमंत्री आगे आए और इस बात का ऐलान करे कि एमएसपी को वो कानूनी गारंटी, कानूनी दर्जा देंगे और इसी पर ही किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन अब देखिए तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। हरियाणा पुलिस लगातार अपील कर रही है किसानों से भी कि वो पैदल मार्च भी ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। और इस वक्त की अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। जी दिव्या, हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। नमस्कार जी। जिस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं दिल्ली कूच के लिए वो कह रहे हैं, वही अब इस बीच सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि जो किसानों की मांग है वो विचार के योग्य है और सरकार उस पर विचार कर रही है। लेकिन आज जो हालात उत्पन्न किया गया है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि किसान के आड़ में लोग अपना राजनीतिक हित साधने के लिए युद्ध जैसी वातावरण तैयार कर दिए हैं। बताइए, आप किसी आंदोलन में जेसीबी मशीन लेकर के आएंगे, आप युद्धक टैंक जैसा मशीन लेकर के आएंगे, आप मास्क लेकर आएंगे जिससे टीयर गैस का असर ना पड़े। मतलब आप लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, मांग करने का यह तरीका नहीं है। और ये जो लड़ाई वाले लोग हैं ये किसान नहीं है, किसान के आड़ पर डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं। समय देखिए, चुनाव का घोषणा आज कल परसों 10 दिन में हो जाने है। तो यह इसलिए तैयार किया गया है ताकि देश भर में किसान विरोधी घोषित करके मोदी को कमतर किया जाए। एक किसान का वीडियो आया था कि असल में मोदी का ग्राफ बहुत हाई हो गया है, इसीलिए हमें उसको कम करना है। अगर इस आंदोलन से कुछ कम होता है तो हम कामयाब हैं, यही बात है। दूसरा क्या है कि जो किसान मांग रहा है, हमारा पूरा जीडीपी 45 लाख करोड़ का है और अकेले किसान 10-15 लाख करोड़ की मांग कर रहा है। कैसे संभव है? यह चीज होने वाला नहीं है, किसानों को भी पता है। लेकिन किसान का मुद्दा अगर किसानी होता तो विचार होता। यह मुद्दा किसानी नहीं है, यह सरकार से टकराव है और राजनीतिक मुद्दा है, इसीलिए इतना बुरा स्थिति उत्पन्न हुआ है। जी ठीक है राकेश परमार जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ईशा, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन एक तरफ किसान का कहना है कि अब हम दिल्ली जाकर ही बातचीत करेंगे, और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जिस तरीके से सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान का कहना है कि अब हम दिल्ली जाकर ही बातचीत करेंगे, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता दिख रहा है आपको? देखिए दिव्या, और जिस तरीके से चौथे दौर की बातचीत भी हुई थी तो उस दौरान भी जो किसान जथेबंदियां हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो सरकार है उनकी मंशा लगती नहीं है कि उनकी मांगों को वो पूरा करेंगे। तो ऐसे में अब उनके पास एक ही जो रह गया है कि दिल्ली कूच ही करके वो रहेंगे, क्योंकि अपनी मांगों को वो मनवाना चाहते हैं। दिल्ली चलो का ये जो कॉल है वो 13 फरवरी का था, लेकिन बॉर्डर्स पर रोक दिया गया था किसानों को। और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो चाहती थी कि जो मसले का हल है वो चंडीगढ़ में ही बैठक के साथ ही जो है इसका हो जाए। और 8 फरवरी को जो पहली बैठक बुलाई गई, उसके बाद 12 फरवरी को, और हमने देखा कि 4 दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है। और 3 दौर की बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। और मुख्यमंत्री का भी ये जरूर एक तरफ वो कहते नजर आए हैं कि सकारात्मक ये बैठक हुई है और कहीं ना कहीं सकारात्मक नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था रैलियों में जो
पंजाब के मुख्यमंत्री हैं ये कहते नजर आए थे कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं है कि वो किसानों के मुद्दे को जो है उसका हल निकाले। अब देखिए स्थिति जो है कहीं ना कहीं हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त शंभू बॉर्डर पे बनी हुई है। दिव्या, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो मीडिया कर्मी इस वक्त बॉर्डर्स पे मौजूद हैं उनसे भी हरियाणा पुलिस ने ये अपील कर दी है कि वो भी वहां से दूर चले जाएं, क्योंकि वहां पर जो किसान हैं लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि पैदल मार्च ही वहां से किया जाए, क्योंकि पूरे बॉर्डर को इस वक्त सील किया गया है। और अगर उस जो बॉर्डर को जिस तरीके से सील किया गया है वो जेसीपी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आगे न ले जाकर अब पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हमने देखा है आंदोलन जो ये चला है उसमें किसान की भी मौत हुई यहाँ पर हुई है, और पुलिसकर्मी जो हरियाणा पुलिसकर्मी हैं 2 पुलिसकर्मी उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लगता है कि किसान जथेबंदी जो नेता हैं उनकी वजह से हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। जो किसान जथेबंदियां हैं उनकी तरफ से देखिए भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ये यूनियन और भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर एकता, ये 2 यूनियन हैं जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया है। एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, कर्ज माफी की जाए, बिजली संशोधन बिल रद्द किया जाए, ये तमाम उनकी मांगे हैं जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। जो मुख्य मांग है वो यही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। लेकिन दिव्या, इस और ध्यान देना होगा कि क्योंकि बड़े स्तर पर पंजाब और हरियाणा ये 2 सूबे हैं जहां पर धान और गेहूं की बड़ी स्तर पर खेती होती है, और ऐसे में क्योंकि पानी का ज्यादा उपयोग इन फसलों पर होता है, भूजल स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। और यही वजह है कि हरियाणा सरकार की अगर बात करें उनकी तरफ से 14 फसलों में एमएसपी यहां पर दी जा रही है। पंजाब से धान और गेहूं की जो उठान होती है वो केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदती है। लेकिन जो मक्का और कपास की बात करें उन्हें एमएसपी पर नहीं, एमएसपी का जो दाम निर्धारित किया है उससे कम मूल्य पर खरीदा जाता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य के सहयोग के बिना केंद्र सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ सकती है, और एमएसपी को लेकर अगर कानूनी दर्जा देना है तो इसके लिए कमेटी बनाना होगा, अध्ययन करना होगा, उसके बाद ही ये अंतिम पड़ाव में ये निर्णय होगा कि किस तरीके से कानूनी दर्जा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर किसान की जो बात है वो कहीं ना कहीं सही एमएसपी को लेकर इसलिए नजर आती है क्योंकि अगर देश भर की बात करें वहां पर फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती है जो केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। यही वजह है कि लगातार कानूनी दर्जा देने की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में स्थिति अब खराब होती नजर आ रही है। अलग अलग बॉर्डरों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच के नारे के साथ दिल्ली आगे बढ़ने की तैयारी में है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।